हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपकी काफ़ी डिमांड के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो कि पॉलिटेक्निक का सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोनों में आते हैं। और हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने वाले हैं और आप बिल्कुल डिटेल से पढ़िएगा। और दोस्तों, आपकी जो है परीक्षा की डेट भी क्लियर हो गई है और जो आप जो है अब अपने आप को झोंक दीजिए अपनी पढ़ाई में, ताकि जो है आपको सफलता बहुत जल्दी मिले। तो आज इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इस दोस्तों हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बताएंगे। सिलेबस के बारे में बता के क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे, यानी कि कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। और बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ाएंगे, जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिक्स होगी। ठीक है दोस्तों। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज जो है इसी के साथ शुरू करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोस्तों, ये सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के जो है, डिप्लोमा का जो है सिविल और मैकेनिकल जो ब्रांच होती है दोनों में आता है। सिविल में इसका नाम सोम के नाम से हम लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। और मैकेनिकल वाली ब्रांच यानी जो कि 6 सेमेस्टर में हमारे आई है, यानी कि मैकेनिकल के 6 सेमेस्टर में जो है, तो उसको जो हम जानते हैं मोस के नाम से, यानी कि मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा इसका सिलेबस है कि देखिए सिलेबस में क्या है। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक दोस्तों, यानी कि मटेरियल के हम गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा चैप्टर है इलांगेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांटेक्ट और जो है थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, हमारे सेकंड चैप्टर में है। और थर्ड चैप्टर में हमारा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ एनर्जिया, इसके बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर हमारा है डायरेक्ट बेंडिंग एंड कंबाइंड शेयर स्ट्रेस, जो कि हमारा ये जो चैप्टर है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए जेई बेस के लिए हमारे सब चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। और अधिकतर चीज़ें हम जो है आपको जेई लेवल से बताएंगे। अगर आप मन से पढ़ रहे हैं, अगर आपको हमारे पढ़ाई हुई वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है आपके अधिकतर कंटेंट्स जो जेई के लिए यहीं से तैयार हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं नंबर 5, यानी कि पांचवा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग जो है पेपर दिए थे पॉलिटेक्निक का, जब हमारा सोम का सब्जेक्ट आया था, तो सोम के सब्जेक्ट का जो पेपर था उसमें दोस्तों न्यूमेरिकल्स पूछा था और न्यूमेरिकल सब उठा के दे दिया था। कुछ लड़के तो कोचिंग वगैरह नहीं की थी, काफ़ी दिक्कतें हुई थी। जो दिक्कत हमारे साथ भी हुई थी, हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे भी नंबर नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जब बढ़िया से पढ़े हैं आके, तब आपको हम जान रहे हैं कि आपको ये दिक्कत आएगी, तो हमें ये चीज़ शुरू किए हैं। आइए देखते हैं अब छठवां क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, यानी कि एसएफडी और बीएमडी, इसको हम शॉर्टकट में बीएमडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दोस्तों, इसके न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डिप्लोमा बेस से हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और सातवां हमारा क्या चैप्टर रहेगा, कॉलम एंड स्ट्रैप। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपको सोम आ रहा है, अगर आप सोम सही से पढ़ रहे हैं, तो आर्ट्स से पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर आपको मैकेनिक्स आ रही है, तो सोम आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और सोम अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो आपको आरसीसी और स्टील भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला चैप्टर हमारा है आठवां है टॉर्सन। ठीक दोस्तों, टॉर्सन यानी कि इसकी हम टॉर्सन को एक तरह से मरोड़, इसकी हिंदी होती है मरोड़। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में हमारा फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूअस बीम के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमारा एक तरह से इंपॉर्टेंट है। और दसवां हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है दोस्तों। और लास्ट चैप्टर हमारा है स्ट्रेन एनर्जी। दोस्तों, ये भी आईएमपी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है दोस्तों। और जितने भी हमारे सिलेबस हैं, अधिकतर सिलेबस हमारे सब जो है जेई लेवल से मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमारे जेई लेवल में भी यही सब सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारे ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुल 11 चैप्टर हैं, और 11 चैप्टर का हम जो है अलग अलग लेक्चर में वीडियो को अपलोड करेंगे और आप लोग पढ़ते रहिएगा। और हाँ,
आप लोग पढ़ते समय, जब भी आप हमारी वीडियो देखिए तो आप पढ़ते समय कॉपी और कलम जरूर लेके बैठें, ठीक है। और आप एक अच्छे तरीके से नोट बनाएं, क्योंकि हम लिखाएंगे भी और आपको पढ़ाएंगे भी, और साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल भी हल होगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल बहुत खुश खुश दिल से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों प्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि पहला चैप्टर हमारा है स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती, उसका मतलब पदार्थ का जो है प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हमारे कितने टॉपिक्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंतर्गत हमारे कितने हेडिंग आएंगी, कितनी परिभाषाएं आएंगी, उसके बारे में हम बिल्कुल अध्ययन करेंगे। तो यानी कि जितने भी हमारे से आएंगे प्रॉपर्टीज, सबको जो है हम बताएंगे। तो यानी देखिए हम कुछ लिख भी दिए हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक इसमें आएगी। हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरा हमारा है इलास्टिसिटी आएगी। तीसरा है प्लास्टिसिटी आएगी, यानी प्लास्टिसिटी क्या होता है। और चौथा क्या है, इलास्टोप्लास्टिसिटी क्या होता है, यानी कि इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों मिलके इलास्टोप्लास्टिक बनते हैं। तो इलास्टोप्लास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारा पांचवा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टोन, ठीक है। सॉरी माइल्ड स्टोन नहीं है, माइल्ड स्टील रहेगा यहाँ पे, माइल्ड स्टील। छठवां है डक्टिलिटी क्या होता है, यानी कि डक्टिलिटी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। और सातवां क्या है, ब्रिटेलनेस क्या होता है, यानी कि भंग उठता। और आठवां क्या है, रिजिडिटी यानी दृढ़ता। और नौवां क्या है, होमोजेनिटी। और 10वीं हमारी टॉपिक क्या है, हेट्रोजेनिटी, ठीक दोस्तों। और हमारा 11वां टॉपिक क्या आएगी, इसमें 11वां परिभाषा क्या आएगा, आएगी आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी के बारे में हम बढ़िया से जानेंगे। और आइसोट्रॉपी, अनआइसोट्रॉपी, ऑर्थोट्रॉपी, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, बस हल्का फुल्का चेंजिंग है इन तीनों में, ठीक है दोस्तों। और हमारा अगला है रेजिलियंस। रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये तीनों टॉपिक एक जैसे हैं, ठीक है। यानी कि जो तीनों परिभाषाएं हैं, मेन हमारा रेजिलियंस है, रेजिलियंस से हमारा प्रूफ रेजिलियंस निकल के आएगा। इसके बाद हमारा होगा मॉडुलस रेजिलियंस क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, बिल्कुल हम फार्मूले सही जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक यानी 17वीं परिभाषा हमारी क्या आएगी, क्रीप, यानी कि क्रीप क्या होता है। फिर आएगा फटिग, फटिग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और मेलिएबिलिटी जानेंगे, ठीक है। नंबर 20 पे है टेनासिटी। टेनासिटी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंतर्गत। और हमारा 21 नंबर पे है टफनेस, टफनेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और नंबर 22 पे हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ टफनेस, यानी टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि टफनेस अगर हम जान लेंगे तो मॉडुलस ऑफ टफनेस को भी हम आसानी से जान लेंगे, यानी कि। और जो है 23 नंबर हमारा है हार्डनेस, 23 नंबर हमारा है हार्डनेस, 24 नंबर पे हमारा हार्शनेस। यानी दोस्तों ये हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हम लिखाए हैं, ये सब हमारी एक तरीके से हेडिंग है। ये हेडिंग हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। तो जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और जितनी भी हम हेडिंग डाले हैं, इसको हम बिल्कुल परिभाषित रूप से बिल्कुल विस्तृत पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे, बिल्कुल फार्मूले और क्या कहते हैं मात्रक के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को शुरू करते हैं। अब जानते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। आइए देखते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में हमें जानते हैं कि इंजीनियरिंग की वह शाखा, यानी कि इसी में परिभाषा बता रहे हैं, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत डिफॉर्मेबल बॉडीज का अध्ययन करते हैं। किसका अंतर्गत, किसका अध्ययन करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज का अध्ययन करते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम डिफॉर्मेबल बॉडीज का अध्ययन करते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। यानी कि अब देखिए हमारे डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती है, यानी कि डिफॉर्मेबल हमारी बॉडीज क्या होती है, देख लीजिए। जैसे हमारा ये डेस्टर है, इस तरह से हमारा ये कोई मटेरियल है, ठीक है दोस्तों। इस पर ना तो कोई बाह्य बल लग रहा है, ना तो कोई आंतरिक बल लग रहा है, यानी कि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। यानी कि इसके जो अणु होंगे,
किसके, इसके जो अणु होंगे, जो इस मटेरियल है इसके जो अणु होंगे, ना तो ये दूर अपने से दूर दूर जाएंगे, ना तो पास पास जाएंगे। कब तक, जब तक इस पे कोई बाह्य बल या आंतरिक बल ना लगाया जाए। यदि इस पे हम अगर कोई बाह्य बल लगाते हैं, यानी कि बाह्य बल को आंतरिक बल लगाते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह से दबने का प्रयास करेगा, यानी कि दबने का प्रयास करेगा, जो उसके अणु होंगे पास पास आने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए हमारी ये कोई बॉडी है, हमारी ये कोई बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। हमारी ये बॉडी हो गई, ये इसके अंदर हमारे अणु हो गए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को ले लिए, अणुओं को ले लिए हैं इस तरीके से। यानी कि कोई भी हमारा पदार्थ जो होता है अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि जितने भी इसमें अणु हैं सब अपने स्थान पे क्या है, अस्थायी है। इस पे ना तो कोई फोर्स लग रहा है, ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ना तो कोई इस पे इंटरनल फोर्स लग रहा है। अब दोस्तों अगर हम कहें, इस पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ। यानी कि हम इधर से एक्सटर्नल लगा लेते हैं, दोनों तरफ हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, यानी कि जब हम एक फोर्स लगाएंगे तो ये जो हमारा जो बिल्कुल मिडिल में होगा, एक तरह से हम इसको मिडिल में बना लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यानी कि देखिए इसका कहीं मिडिल हमारा यहाँ पे आ रहा है, मिडिल, ठीक दोस्तों। यानी कि जो हमारे अणु हैं, अणु हमारे जो है ये दूर होंगे अपने आप से। इस पे क्या आएगा, जब फोर्स लगेगा तो अणुओं में तनाव होगा, टेंशन होगा। जब टेंशन होगा तब ये अणु एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे। थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमारी यही कोई बॉडीज है, इस पे हम ना तो कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, ना तो कोई आंतरिक बल लगा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं यही बॉडीज हमारी है, यही बॉडीज है। अब हम इस बॉडी को दोनों तरफ लगा के कोई फोर्स लगाते हैं, एक इधर खींचते हैं, एक इधर खींचते हैं। तो यानी कि जो हमारे इसमें अणु होंगे, जो अस्थाई अणु थे, फोर्स लगने के कारण वो अणु दूर दूर भागना चाहेंगे। जब दूर दूर भागना चाहेंगे, यानी कि जब दूर दूर भागना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे जो बॉडीज होगी, इसकी बॉडी के शेप में परिवर्तन आएगा, यानी कि बॉडी हमारी डिफॉर्म होगी। हमारे यही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यही कह रहा है, यानी कि जब तक हमारी कोई बॉडी अस्थाई है तब तक वो हमारी बॉडी यानी कि मटेरियल अस्थाई है। यदि हमारी किसी बॉडीज पे या किसी मटेरियल पे कोई फोर्स लग रहा है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक हमारी कोई बॉडी डिफॉर्मेबल, यानी कि कोई भी हमारी बॉडी हो, जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे तब तक हमारी बॉडी में डिफॉर्म यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। जब बॉडी का परिवर्तन होता है, यानी कि किसी पदार्थ में फोर्स के लगने से हमारी बॉडी किसी अन्य शेप में परिवर्तित हो रही हो, यानी किसी शेप का जो हमारा शेप है, जो बॉडीज का जो शेप चेंज हो रहा है, वही चेंज होना ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाता है। इसी के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे अणु होते हैं, अणु पहले होते हैं, अणु से जो है, जो हमारे जो है अणु जो पास पास होते हैं, अणु से हमारे जो है परमाणु बनते हैं, यानी कि परमाणु, ठीक है, अणु के ही माध्यम से बनते हैं। यानी कि जो हमारी कोई बॉडीज होती है, इसमें अधिकतर अणु ही होते हैं। जब उस पर कोई बाह्य बल लगता है, बाह्य बल जब लगता है तो जितने भी हमारे अणु हों अपने से दूर दूर होना चाहेंगे। जब दूर दूर होना चाहेंगे तो कोई भी बॉडी अपने शेप में चेंजिंग लाएगी, वही यानी कि डिफॉर्मेबल होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाता है। अब दोस्तों जो है हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में स्ट्रेस। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।